अभी द लल्लन टॉप उसने जावेद अख्तर और मुफ्ती शमेल अहमद अब्दुल्ला नदवी, साला नाम है कि ट्रेन की पटरी खत्म ही नहीं हो रही, इनके साथ डिबेट करवा दी, जिसका टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। और इस आर्ग्यूमेंट में ना जावेद अख्तर एज एन एथीस्ट डिबेट कर रहे थे और सामने थे अल्लाह के बंदे यानी शमेल नदवी, जिनका आर्ग्यूमेंट था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। राउंड 1 फाइट। वैसे मैं खुद कोई खास जावेद अख्तर का फैन हूं नहीं, पर ये डिबेट देख के और मुफ्ती शमेल के आसमानी लॉजिक सुन के मुझे जावेद अख्तर बहुत ज्यादा लॉजिकल लगने लगा। अब एक आर्गुमेंट मुफ्ती रखते हैं कि अगर दुनिया में इविल ही ना हो तो गुड कैसे डिफाइन होगा? जब जुल्म ही नहीं होगा तो इंसाफ को समझना कैसे आएगा? अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये सुन के जावेद अख्तर में मानो शोएब अख्तर आ गए हों और फिर जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जावेद अख्तर ने बाउंसर पे बाउंसर मारे ना मुफ्ती को, आहा। अब जावेद अख्तर ने बड़ी ही लॉजिकल बात कही कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत आपने पूरा जवाब सुना ही क्या बात है। अब देखो बात में लॉजिक तो है, जब तक फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चढ़ेगी तब तक ये थोड़ी माना जाएगा कि गरीबों में भी जान होती है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को अरे भाई मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था। ऐसे जरा जरा सी बात पे चिढ़ते रहोगे तो जज समझ जाएगा कि गाड़ी उस दिन आप ही चला रहे थे। और आर्ग्यूमेंट में आगे सिर्फ अल्लाह यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए मुफ्ती गाजा में बच्चों का मरना जस्टिफाई कर देते हैं। आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है पूरा पिक्चर गॉड के पास है। अब देखो सुनने में ये आ गया भाई साहब कि जो क्लिप है ये पर्सनली नेतन्याहू ने कटवा ली है, अपने फोन में डलवा ली है और हमास और फिलिस्तीन प्रेमियों को बिना बॉम्ब के ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। बोल रहे हैं या तो सुधर जाओ, मान जाओ, नहीं तो बम भी भेज देता हूँ। भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया, या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे। भाई साहब जावेद अख्तर को देख के ये लग रहा था कि मानो किसी ने जावेद को ये बता दिया हो कि वो जो आपके लड़के फटेबाज की मूवी आई थी ना, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, उसमें दूसरा कार्तिक के मुफ्ती था। जावेद अख्तर भाई साहब ऐसे मूड में लग रहे थे कि राम जन्मभूमि के बाद अब जो मथुरा काशी का पेंडिंग चल रहा है ना, वह जावेद अख्तर को भेज दो, क्योंकि आगे के आर्ग्यूमेंट में जावेद अख्तर मुफ्ती के गॉड को अनपढ़ बोल देते हैं। डॉक्टर में और खुदा में पढ़ा लिखा से डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है एक, तो मैं उसकी बात सुनूंगा। यहाँ जावेद अख्तर ने डॉक्टर को पढ़ा लिखा बताया पर मुफ्ती के मानने वाले गॉड को नहीं। यहाँ मुफ्ती का मन तो बहुत कर रहा होगा ये साबित करने का कि पढ़ा लिखा डॉक्टर वो भी गॉड के लिए फट जाता है, जैसे दिल्ली में फटा था। पर मुफ्ती ने ये भूला नहीं, क्योंकि ऐसा बोलने से ये साबित हो जाता कि टेररिज्म हैज अ रिलीजन। वैसे इसमें साबित करने जैसा कुछ बचा नहीं है, पर फिर भी अब ऑफिशियल हो जाता। उसके बाद हो सकता है कि नुपुर शर्मा का पीछा करने वाले जो बेरोजगार थे उनको दूसरा रोजगार मिल जाए जावेद अख्तर का पीछा करने का। अब ऑडियंस में ना प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल भी बैठे थे और उन्होंने मुफ्ती से एक सवाल पूछ लिया और मुफ्ती फिर मुफ्त में ही एक्सपोज हो गए, पूरे रेडिकल और इस्लामिक लॉजिक ले आए। अब प्रोफेसर ठहरे पढ़े लिखे आदमी, ऊपर से राइटर और मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो बोर्ड यूपीएससी का रिक्रूटमेंट करता है उसके मेंबर। तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूं तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है। Because when I am opposing whatever is happening in Gaza, then I am opposing the God's will or God's wisdom. मुफ्ती यहाँ सीधे फिलिस्तीन एजेंडे पर आ चुके थे। आपने कहा कि अगर इजराइल में माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये एग्जामिनर दुनिया में एक टेस्ट चल रहा है जिसमें फटोगे जिसमें पास होगे
तभी आपको 72% से ऊपर मिलेंगे, यानी अच्छी परसेंटेज मिलेगी एग्जाम में। अब मुफ्ती ना एग्जाम, टेस्ट, पास, फेल इसी पे ही आर्गुमेंट चलाते रहते हैं, जबकि ये सबको पता है कि इन लोगों का एजुकेशन से वही नाता है जो रेखा का अमिताभ बच्चन से है। इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? इसके बाद जावेद अख्तर जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, उसके बाद मुफ्ती अपने ही टेस्ट पेपर एग्जाम में सप्लीमेंट्री ले आते हैं। ग्रेस मार्क से भी पास नहीं हो पा रहे हैं भाई साहब मुफ्ती जी। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी मेजॉरिटी तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मुझे थोड़ा ना अब डाउट हो रहा है भाई साहब। तो मुफ्ती ना एक इंडियन इस्लामिक स्कॉलर हैं जो पढ़े हैं दारुल उलूम नदवतुल उलेमा लखनऊ से। ये दारुल उलूम का नाम कहीं और भी सुनेला लगता है। कहाँ सुनेला है बे? कहाँ सुनेला है? बता कहाँ सुनेला है? ओह याद आया, यहाँ से तो एक टेररिस्ट और पकड़ा गया था। दिल्ली ब्लास्ट वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहीं ब्रांच तो नहीं थी ये? फिर ना मैं और रिसर्च करने लगता हूँ और रिसर्च करते करते मैं मुफ्ती की वेबसाइट तक पहुंच गया जहाँ एक बुक मुफ्ती बेच रहे हैं। इस बुक में ना बताया गया है कि इस्लाम स्लेवरी के अगेंस्ट में रहा है। मतलब पुराने टाइम में भले ही ऐसा किया गया हो पर अब ऐसा नहीं होता है, जबकि आज भी ISIS स्लेव मार्केट लगाता है जहां लड़कियां बेची जाती हैं। फिर वेबसाइट के लास्ट पेज पे मेरी नजर पड़ती है जहां आप मुफ्ती से फतवे डिस्कस कर सकते हैं। फतवे, आहा मुफ्ती जी फतवा एक्सपर्ट भी है। मुफ्ती के फॉलोअर्स भी मुफ्ती के IQ लेवल के हैं। ऐसे लॉजिक दे रहे हैं भाई साहब, ऐसे लॉजिक दे रहे हैं कि इंसेप्शन मूवी फेल हो सकती है इसके आगे। इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते, तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। भाई साहब इनके लॉजिक देख के हम बस एक ही बात बोल सकते हैं कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल बहुत सारे हैं और कमबख्त सारे की सारी जिंदा हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज को नहीं मान रहे, पर क्योंकि आप उसका नाम या उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो वो एग्जिस्ट करता है। इस लॉजिक के हिसाब से तो फिलिस्तीन वाले पूरी दुनिया में इजराइल इजराइल बोलते फिरते हैं और जो बोला वो एग्जिस्ट करता है। लो एंड ऑफ डिस्कशन हो गया, इजराइल एग्जिस्ट करता है, अब इजराइल ही रहेगा, बात खत्म। अब बताइए कंक्लूजन डिबेट के बाद क्या निकला? आपके मन में जो निकला होगा वो निकला होगा, पर मुफ्ती के मन में यही था कि मैं जीत गया। भाई साहब ने खुद को खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीता हुआ हूं और पूरी जमात ने मिलके उसके बाद इमरान हाशमी को याद किया है। भाई साहब इमरान हाशमी को लड़की अब था बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू मैन।